नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको दोपहर का भोजन पाठ का सारांश बताऊंगी। यह लेख अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक गरीब परिवार का मार्मिक चित्रण किया गया है। अभावग्रस्त जीवन का यहाँ जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें नौकरी चले जाने के बाद की स्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। इस पाठ में लेखक ने साहित्यिक सृजन में मध्यम वर्गीय जीवन को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाने का प्रयत्न किया है। एक स्त्री की भूमिका तथा उसमें परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की मानसिक स्थिति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझते हुए एक निम्न मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है, जिसके मुखिया की अचानक नौकरी छूट जाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। परिवार के सदस्यों को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी संकट की इस घड़ी में परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट व चिंता मुक्त रखने का अथक प्रयास करती है। वह अपने परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयत्न करती है। सिद्धेश्वरी तथा मुंशी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त उनके 3 पुत्र हैं। 21 वर्षीय बड़ा बेटा रामचंद्र, 18 वर्षीय मझला बेटा मोहन तथा 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद। रामचंद्र एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का काम सीखता है तथा नौकरी की तलाश में है। मोहन हाई स्कूल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। सिद्धेश्वरी पाठ का जीवंत पात्र है। वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींचे जा रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही स्वयं कष्टों में जीती रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी न बताकर उनकी बातों को छुपाती है, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट न हो। यह सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती है। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता को जानते हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वह सभी कुछ न कुछ बहाना करके आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्लर्क के पद से उनकी छटनी हो चुकी है और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में है। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी व मुंशी जी इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी यह सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। यह सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती है। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय गरीबी एवं अभाव से बचना चाहते थे तथा अपने दुखों को कम करना चाहते थे। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी
उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती है। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से में थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी रोटी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो कि उसकी विवशता को बयान करते हैं। इस प्रकार दोपहर का भोजन एक गरीब परिवार की विवशता को बयान करती हुई कहानी है, जिसमें परिवार के सभी लोग अभावग्रस्त तथा संघर्षपूर्ण वातावरण में खुश रहने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ ही इस पाठ का सारांश समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।